Yes, he does! 3 white lights and a more popular figure. It's there. He extends his lead. And he's in. Hold still, hold still. Hold it, did he get it? Yes, he does! 3 white lights and a more popular figure. It's there. He extends his lead. And he's in. हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर लाइफ हमारी लाइफ। मैं आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छे हैं और आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करता हूं आज आप सबको हमारे इस बहुत ही शानदार अगेन एक बहुत अच्छे सेशन के लिए, जहां पर आज हम लोग डिसाइड किए थे कि आज हम लोग फीडबैक सेशन लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाया, जो आपने देखा होगा, एक एथलीट का वीडियो। जस्ट अ सेकंड, मैं तो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको एक एथलीट का वीडियो दिखाया और उस एथलीट के वीडियो में आपने देखा कि वो एक इंसान जो 2004 से कोशिश कर रहा था वेट लिफ्टिंग का। पहले कुछ बार में वो फेल्योर बन गया था, लेकिन जीता 2016 में। मतलब उनको 16 साल लग गए इस अचीवमेंट को पाने में। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ ऐसे जुड़े होंगे जिनका गोल तो होगा डियर लाइफ के सिस्टम से बहुत कुछ इनकम करने का, बहुत कुछ पाने का, लेकिन वो लोग बीच में ही क्विट कर जाएंगे। क्योंकि कई बार हम लोग सुनते हैं कि अगर आप कोई चीज को कोशिश कर रहे हो निरंतर, अगर नहीं पा रहे हो तो अपना रास्ता चेंज कर लो। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रास्ता चेंज को नहीं समझ पाने की वजह से वो लोग अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो, जब आप किसी ट्रेनिंग को सुन रहे हो, तो उनके लेसन्स को समझना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है और गलती कर बैठते हैं। कई बार जब हम लोग को कहा जाता है कि कोशिश करने पे भी, अगर आप लोगों को बार बार कोशिश करने पे भी अगर आपको वो चीज ना मिल रहा हो तो अपना रास्ता बदल दो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अपना गोल बदल दो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे लोग गलती ये कर बैठते हैं कि वो लोग अपना गोल को ही चेंज कर बैठते हैं। अगर आपको डियर लाइफ में रॉयल डायमंड तक पहुंचना है विथ रॉयल्टी, सपोज सोच लीजिए कि आपका गोल सेटिंग है कि मेरा गोल है कि मुझे डियर लाइफ के थ्रू से मुझे 12 लाख सालाना कमाना है ना? तो ये आपकी गोल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत बार कोशिश करने के बाद सपोज अगर उनको सफलता नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, गोल को ही चेंज कर देते हैं। वो लोग रास्ते को चेंज नहीं करते, वो लोग गोल को चेंज कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारे लोगों को। आप सोच के देखिए, वो इंसान जिसका गोल था वेट लिफ्टिंग का, उसमें गोल्ड जीतना, अगर वो अपना गोल को ही चेंज कर दिया होता, मतलब जिसने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी बार कोशिश की, हर साल हर बार कुछ ना कुछ सीखा, वो भले ही फेल हुआ हो, नो डाउट इन इट, लेकिन वो सीख तो रहा था। वो हर जगह पे जाता, सीखता और कोशिश करता और प्रैक्टिस करता और पहले से बेहतर बनता। आप सोच के देखिए, वो वेट लिफ्टिंग जो कर रहे थे, वो शख्सियत अगर
2-3 बार में गोल्ड नहीं जीते या उनको कोई मेडल नहीं मिला अगर वो अपने गोल को बदल दिए होते। अब वो वेट लिफ्टिंग ना करके फुटबॉल खेलने लग गए होते या हॉकी खेलने लग गए होते या क्रिकेट खेलने लग गए होते, तो आपको लगता है कि वो सक्सेस आज उनको वो टेस्ट मिल पाता जो आज मिल रहा है? भले ही वो वहां पर इसमें से थोड़ा ज्यादा और सक्सेसफुल बन जाते, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा पाते जो उनका ड्रीम था। लोग अक्सर जब अपने रास्ते बदल देते हैं, जब अपने गोल बदल देते हैं, तो वो लोग पहले से थोड़ा ज्यादा भले ही सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन वो अपने कभी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जब आपके दिमाग में एक जुनून हो अपने गोल को पाने का, है ना, ड्रीम्स कभी चेंज नहीं होते, ड्रीम्स बदले नहीं जाते, गोल्स बदले नहीं जाते, गोल्स को पाने का रास्ता बदला जाता है। मे बी जो आज आप कर रहे हो वो कोशिश को, वो काम को आपको कोई दूसरे तरफ से करना पड़ेगा। शायद आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, शायद आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, शायद आपके काम करने का तरीका को बदलना पड़ेगा, शायद नए जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने गोल्स को कभी मत बदलना। क्योंकि जो लोग गोल्स बदल देते हैं ना, वो लोग अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और जो लोग ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं वो लोग कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम की उनको चाहत रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फ्रेंड्स, कि अपने रास्तों को चेंज कीजिए, गोल्स को नहीं। हर बार जब हम लोग किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुनते रहते हैं, ट्रेनिंग सुनते रहते हैं, तो उसमें से सही चीज का अर्थ निकालना एक अच्छे स्टूडेंट का कला होता है। टीचर तो पढ़ा देगा, टीचर तो बोल देगा, लेकिन स्टूडेंट को समझना पड़ता है कि उसमें से सही चीज कौन सा है और गलत चीज कौन सा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप भटक जाएंगे, भटक गए तो सटक जाएंगे, सटक गए तो अटक जाएंगे, और अटक गए तो लटक जाएंगे। तो ना भटकना है, ना सटकना है, ना अटकना है, ना लटकना है, बस आगे बढ़ते रहना है। सही चीजों को सीखिए, दिमाग खोलिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार बोल दिया तो उसके ऊपर विश्वास कर लेना। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, गहराई तक जाइए, आपको उसका ट्रू मीनिंग मिलेगा। तो इसी लेसन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं। जो क्वेश्चंस आपको आज पूछना चाहिए था वो आप अपने रिस्पॉन्सिबल लीडर्स लोगों को शेयर कर चुके हैं। मैं आप लोगों से जरूर वो क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों से फीडबैक लूंगा कि आपको इन ट्रेनिंग्स में से कितनी चीजें समझ में आई। और जब आप, शायद गलत भी हो सके, आज मैं जब आपको पूछूं तो हो सकता है कि आप जो बता रहे हो वो गलत भी हो सके, लेकिन डरना मत, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे तो आप सही सीख लोगे जब मैं बता दूंगा आपको, या फिर आपको पता चल जाएगा। तो गलती करने से बिल्कुल भी मत घबराना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर के नॉलेज को, अपने आप को पहले खोलो, पहले बताओ। पता है आपको बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों स्ट्रेंजर मीट नहीं कर पाते हैं, क्यों अपने इनिशियल बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? इसका एक बहुत ही बड़ा कारण यह है, अंदर में बैठा हुआ वो झिझक। जब हम लोग किसी नए से मिलते हैं ना, तो नए से मिलने से पहले, अब सपोज सोचिए कि आप ट्रेन में बैठे हो, 2 घंटे का सफर है, 2-3 लोग स्ट्रेंजर आपके साथ बैठे हुए हैं, आपका मन तो कह रहा है, आपको पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं इनके साथ अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं इनको बता सकता हूं और इनको अपने टीम में ला सकता हूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूं, शायद इनको यूजर भी बना सकता हूं। ये आपको पता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग बोलता है कि यार अगर मैं इनसे बात करूंगा और ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिए और उसका जवाब मेरे पास अगर नहीं होगा, या फिर मैंने अगर गलत दे दिया तो क्या होगा? कई बार लोग इसी चीज को सोचते सोचते अटक जाते हैं और बात को, कन्वर्सेशन को शुरू नहीं करते। अब आप मुझे एक बात बताइए, मिल्क शक्ति के बारे में कितने लोगों को पता होगा? क्योंकि मिल्क शक्ति तो डियर लाइफ का ब्रांड है, वो तो डियर किसान का ब्रांड है, तो वो किसी अनजान व्यक्ति को कैसे पता होगा? और अगर भी पता होगा तो ये जरूरी नहीं कि उसको भी सही पता हो। और चलो ये भी मान लो कि उसको सही पता होगा, आपको इसका क्या गारंटी है कि आपको गलत पता होगा? शायद आपको भी सही पता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको सही पता है, आपको गलत पता है। तो कोई बात नहीं ना, अगर वो भी केस है तब भी उससे सुन के सीख लोगे। किसी एक से गलती होगी, लेकिन एक गलती से जब आप सीख जाओगे
तो और 100 लोगों से जब बात करोगे तो सही ही निकलेगा। अब आप सोचो, वो एक गलती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो 100 लोगों के सामने जो मैं बोलूंगा सही बात, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बातों को इवैल्यूएट कीजिए, है ना। व्यापारी हैं आप, अगर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो तोलिए, मोलिए और सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर भी कई बार मैंने देखा है क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीछे के बेंच में बैठते हैं, वो कई बार टीचर को हाथ उठा के सवाल पूछने से डरते हैं। क्यों? उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं टीचर इंसल्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं टीचर ये तो नहीं कहेंगे, अरे तू क्लासरूम में क्या कर रहा था, मैं इतने इतने दफा बोल चुकी हूं, तो सुना क्यों नहीं। तो लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने मेरा इंसल्ट हो जाएगा, और वो इसी डर से हाथ नहीं उठाता। और जब हाथ नहीं उठाता तो आगे वाले क्लासेस उसको समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते। तो वो सोचता है क्या समझ तो आ नहीं रहा, उधर फोकस क्या करूं, चलो कॉपी पेन बुक में कुछ खेलता हूं, कुछ ड्राइंग करता हूं, किसी लड़की को ताड़ता हूं। और बस यहीं से मन भटक जाता है और उसका सिलसिला फ्रंट बेंच से नीचे नीचे पीछे 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 करके वो बैक बेंचर तक पहुंच जाता है। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट, वो भले ही पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद उसको सब कुछ याद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट और एक बुरे स्टूडेंट में सिर्फ फर्क इतना होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कोशिश करने के लिए कभी डरता नहीं, उसके मन में यह झिझक नहीं रहता कि मैं हाथ उठा के पूछूंगा तो टीचर इंसल्ट कर देगी, अरे कर देगी यार, लेकिन अगर मुझे सही आंसर पता चल गया तो वो काम मुझे ही आने वाला है, एग्जाम के वक्त में मैं दे पाऊंगा। तो ये इंसल्ट मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मैं कौन सी चीजों को जल्दी सीख सकता हूं। तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन से ये झिझक को पहले निकालें। ये झिझक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपको बात नहीं करने देगा किसी से, ये आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाएगा, आपको डर पैदा करेगा, आपको डराएगा, आपको बोलेगा भाई इंसल्ट हो जाएगा, सोच समझ के बात कर, हंसेंगे लोग, है ना। ये आपको पीछे खींचेगा। लेकिन डरना मत, उसको बोलना तू अपने जगह रह, मेरे को कोई डर नहीं है, कोई एक बार हंसेगा ना, बाकी लाखों बार मैं सही बोलूंगा, लाखों बार लोगों का दिल जीतूंगा। तो ये झिझक को निकालो, ये इस दुश्मन से आज अपने आप को अलग करो। आज जब इस सेशन के बाद आप घर से बाहर निकलो, तो घर से बाहर निकलते वक्त आपको सैकड़ों स्ट्रेंजर दिखाई देंगे, खड़े हुए, जाते हुए, बाइक चलाते हुए, कहीं किसी टपरी पे बैठ के चाय पीते हुए। आपका मन करेगा उनसे बात करने के लिए, फिर ये डर आपको रोकेगा, लेकिन डर को बोलना इस बार नहीं रुकूंगा, जाना और बात करना। आज इस डर को अपने दिल से निकालिए फ्रेंड्स, और इसीलिए आपके मन से ये डर को निकाल सकें, आप बेझिझक लोगों से बात कर सकें, इसीलिए हम ये मॉर्निंग सेशंस को, ट्रेनिंग सेशंस को आपको लगातार दे रहे हैं। और मुझे कहते हुए ये बहुत बेहद खुशी हो रहा है कि डियर लाइफ वन ऑफ द कंपनीज है जो बहुत फोकस कर रहा है अपने ट्रेनिंग पे, एजुकेशन सिस्टम पे, और अपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को हम स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, इतना स्ट्रांग कि वो किसी एक्सपर्ट के काबिल बन जाए। न्यूट्रिशनल कोर्स हो रहे हैं, मॉर्निंग ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट सेशंस हो रहे हैं, तो लगातार हमारे लीडर्स, हमारे साथी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबको सिखाने में लगे हुए हैं। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, गलती हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम सीखेंगे, है ना। तो जबकि मैं बात कर रहा था मिल्क शक्ति का, जो एक बहुत ही शानदार वेटनरी प्रोडक्ट अब हमारे डियर किसान के कैटेगरी में आ चुका है, मैं सबसे पहले इसी के बारे में जानना चाहूंगा आप लोगों से, है ना। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा डियर किसान का ग्रोथ शक्ति के बारे में, और इसके बारे में मैंने एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था जहां पर मैंने आपको उसके फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बताए थे। याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी डिस्क्राइब कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, ये तीन चीजें ही मायने रखता है। पहला फीचर, उसमें क्या क्या है, इसको कहते हैं फीचर्स। दूसरा एडवांटेजेस, इस फीचर को क्यों डाला गया है, उसमें क्या एडवांटेज है, उसका एंड रिजल्ट क्या देता है वो, है ना। एंड रिजल्ट क्या देता है वो फीचर। अगर गाड़ी में, कोई कार में दरवाजा दिया गया है तो वो दरवाजे का उस फीचर को क्यों दिया गया है वो जानना। और लास्ट में बेनिफिट, बेनिफिट मतलब कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये एडवांटेज, कस्टमर को एंड रिजल्ट में क्या फायदा मिलेगा, क्या होगा उससे, उसका लाभ। अगर आप ये तीनों चीजों को किसी को बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, तो पूरा का प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा का प्रोडक्ट का ब्रीफिंग बस इन तीन चीजों में ही छुपा रहता है।
पहला फीचर, दूसरा उसका एडवांटेज, तीसरा उसका बेनिफिट, है ना। अगर आप इतना बता सकते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लाजवाब ब्रीफिंग कर सकते हैं, लाजवाब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहता कि डियर लाइफ का प्रोडक्ट हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, अगर आप कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई भी चीज को जो आप जिसको आप प्रोडक्ट मानते हैं, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बस 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर, दूसरा एडवांटेज, तीसरा बेनिफिट। इसको कहते हैं फैब, FAB। अगर आपको इतना पता है तो आप किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं मिल्क शक्ति के बारे में। मुझे कोई आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इसके जो मिल्क शक्ति है, ये मिल्क शक्ति, ये वेटनरी प्रोडक्ट, ये है क्या और इसके फीचर्स क्या है, मैं जानना चाहूंगा। कोई भी जो मुझे बताना चाहें तो आप एक मिनट, मैं सबको पहले अनम्यूट कर दूं। आप अपने तरफ से प्लीज म्यूट रखिए, आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप लोगों में से लकी पारगी जी। ओके, लकी पारगी जी, मैं आपको लकी पारगी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं सुनना चाहूंगा आपसे। भले तुम्हारे 400 तुम 300 दे देना महीने। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ, लकी जी। यस, बताइए प्लीज। मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, बाकी सबको अपने आप को म्यूट कर लें। लग रहा है ऐसा नहीं होगा, मुझे आपको अनम्यूट, ये सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। 1 मिनट। ओके, हाँ लकी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ, प्लीज बोलिए। जैसा कि सर मैंने मिल्क शक्ति ट्रेनिंग को लेके सीखा है सर। हाँ सर, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक केटल फीड सप्लीमेंट है सर, जो पशुओं को अपन उनके एक्स्ट्रा डाइट के लिए दे सकते हैं। जो डाइट उनकी चल रही है उनके साथ में, हाँ, उनके साथ में देने के लिए सर, जैसे कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं सर, करेक्ट। के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए को बनाया गया सर। वेरी गुड। विटामिन मिलाए गए हैं और बाईपास। लकी जी, आपकी आवाज, आप शायद आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब लकी जी सिर्फ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ सर, प्लीज बोलिए। हाँ, तो ये आपने कहा कि ये बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन होता है इसमें, आपने इसके फीचर्स के बारे में बताया। वेरी गुड। हाँ, और क्या फीचर्स है सर? इसमें अच्छी क्वालिटी के विटामिन होते हैं। वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी के विटामिन होते हैं। यस सर, नॉर्मल क्वालिटी से कई अच्छी क्वालिटी के इसमें विटामिन और मिनरल्स मिलाए गए, जो पशुओं के लिए बहुत बढ़िया है सर। क्या आप उस टर्म को बोल सकते हैं जिसको वो अच्छी क्वालिटी को विटामिन और मिनरल बोला जाता है? सर, वो वर्ड मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो वर्ड का नाम, उस वर्ड को कहते हैं चिलेटेड। वेरी गुड, संतोष टीपी जी ने लिख के दिया है, चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल। मेरे साथ बोलो एक बार। जिलेटेड विटामिन एंड मिनरल। जी नहीं, चीलेटेड सर। हाँ, यस, चीता। यस सर। हाँ, चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल। चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल्स। जोर से बोलो और एक बार। चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल्स। नहीं, सुनाई नहीं दिया, और एक बार। चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल्स। और एक बार। चिलेटेड विटामिन एंड मिनरल्स। अब तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बताओ। यस सर। सर, जैसे कि पशुओं में सर नॉर्मली जो उनका डाइजेशन सिस्टम होता है वो 4 कोष में होता है सर। करेक्ट। तो बाईपास प्रोटीन का काम क्या रहता है कि नॉर्मल जो डाइजेशन होता है उसको, मतलब उसको चौथे लेवल पे लेके जाता है। जब जो उनका चौथा कोष होता है, चौथा डाइजेशन सिस्टम होता है, वो बाईपास प्रोटीन मतलब चौथे सिस्टम तक पहुंचा देता है। पर नॉर्मल जो डाइट रहती है वो कहीं ना कहीं पहले में अटक जाता है या दूसरे में ही रह जाता है। ओके, मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन स्पेशली इस पॉइंट पे अगर कोई और बताना चाहे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई और है जो बता सकते हैं एग्जैक्टली ये? सूरज चौहान जी, ओके, तो मैं आपको अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं सर, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सूरज चौहान जी बताना चाहते हैं। सूरज जी, चलिए सूरज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ, सर बोलिए। सर मैं स्टार्टिंग से पूरा बताऊंगा कंप्लीट सर। आप स्टार्टिंग से, मैं आपको हमेशा देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों को जो लोग हमेशा ज्वाइन करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखता हूं, बल्कि मैं शैलेंद्र जी को देखा हूं, मैं राहुल जी को देखा हूं, उनकी पूरी टीम बैठी रहती है। और मैंने इन लोगों को, मतलब आप लोगों को ज्यादातर मैंने कभी भी किसी सेशन को मिस करते हुए नहीं देखा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सेशन आप लोग अटेंड करते हो ना, ये आपकी जिंदगी में, मुझे मतलब बिजनेस में ये तो नहीं कहूंगा कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में तो बहुत बड़ी परिवर्तन लाएगा। जितना कॉन्फिडेंस आप लोगों को बना देगा ना ये मार्केट में, किसी और को नहीं बनाएगा। यस सर जी। हाँ सूरज जी प्लीज बताइए। जी सर जी, मैं पूरा बताना चाहूंगा सर। मैं ट्रेनिंग अच्छे से लिया था इसका। हाँ। मिल्क शक्ति प्रोडक्ट जो है ये स्पेशली जो है दूध को बढ़ाने में मदद करता है पशु के। और जो जैसे कि अगर बात करें तो पशु जो खाना खाता है, पशु के जैसे आपने बताया थी कि 4 पेट होते हैं और 4 स्टमक जो होते हैं, और उन तक खाना नहीं पहुंच पाता है अच्छे से, और जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाईपास पोषक का काम करता है, बाईपास पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। और सर इसमें बहुत सारे हर्ब्स मिलाए गए हैं जो कि पशु के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा और जेवंती और मुलेठी, मोरिंगा, गिलोय, ऐसे बहुत सारे इसमें हर्ब्स मिलाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे रहते हैं उनके पाचन के लिए। और उसके बाद में जो हमारा जो प्रोडक्ट है जिससे प्रोबायोटिक्स मिलता है और प्रीबायोटिक मिलता है, ये होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स की, ये खाना पचाने का काम करता है, और प्रोबायोटिक जो होता है जो खाना खाते हैं और जो पेट तक जो खाना पहुंचाने का काम करता है, ये 2 काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। एंड साथ ही साथ में इसमें बहुत अच्छा जो विटामिन जो मिलाया गया है जिसे चिलेटेड कहते हैं, जो कि मिनरल विटामिन, हाई क्वालिटी के विटामिन इसमें मिलाए गए हैं जो कि मार्केट प्रोडक्ट से उनको मिल नहीं पाते पोषक तत्व। तो ये सारे मिनरल्स मिलाए गए हैं, और उसके बाद में हाई क्वालिटी का प्रोटीन और बायोटिक फाइबर, ऐसा कुछ भी, और ये सारी चीजें मिलाई गई हैं। और साथ ही साथ में देखा जाए तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स पे भी काम करता है। अगर सूरज जी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक किसान हूं और मैं आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि ये सब प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी मिलते हैं, जैसे प्रोटीन अलग से मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है ना? yes, तो फिर आपकी प्रोडक्ट में क्या खास बात है? मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? मैं उन लोगों को क्यों ना लूं? जी सर। तो ये सर ये हमारा जो प्रोडक्ट जो है जो कि मार्केट में जो रहता है काफी ज्यादा केमिकल से मिलके बना होता है, और हमारा जो प्रोडक्ट जो है ज्यादा ऐसा कुछ केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, जिससे कि उसका दूध का जो है वो तो बढ़ेगा साथ में, लेकिन उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा डाइट या ज्यादा खाने से पशु ज्यादा खाना जो खाता है, तो खाने से उसको पच नहीं पाता है ना, तो उसे बहुत सारी बीमारियां होती है। इसको खाएगा तो वो खाना पचा भी पाएगा, और जो डिसीज जो है जिस कमी के कारण जो होती है उनको हटाने में बहुत अच्छे से वो मदद करेगा। ग्रेट जी सर। सूरज जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे आपने बहुत अच्छा, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन शेयर किया, थैंक यू सो मच। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में और थोड़ा रिपीट करूंगा, थोड़ा बता दूंगा इसको अच्छे से, ताकि लोगों को समझ में आए। आप कुछ मिनट के लिए थोड़ा म्यूट हो जाए। बहुत अच्छा सूरज जी ने बताया हमको कि उसमें बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन होता है। बेसिकली ये बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट मार्केट से अलग कैसे होता है? मार्केट से अलग इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में सिर्फ फैट्स एंड प्रोटीन्स मिलते हैं जो उसके चर्बियों को, फैट्स को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, फैट्स और मतलब ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, प्रोटीन है, बाईपास जो फैट्स हैं, ये तभी उसके बॉडी में असर करेगा जब तक वो उसके अंगों तक, टिश्यूज तक अंदर जाएगा, तभी असर करेगा। लेकिन अगर ये टिश्यूज तक अंदर जाएगा ही नहीं तो असर तो करेगा नहीं। और गाय के केस में, गाय या फिर कोई भी कैटल, कोई भी एनिमल के केस में क्या होता है, ज्यादातर
ये उनके अंगों तक एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता। होने ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारे तरह साधारण पाचन शक्ति इन लोगों का नहीं होता। इन लोगों के 4 पेट होते हैं, 4 पेट। मतलब उनका जो पेट का स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है, वो 4 द्वार होके लास्ट तक पहुंचता है ना? तो वो 4 जगहों से गुजरना पड़ता है खाने को। तो जब खाना उसके पहले पेट में पहुंचता है, पहले पेट से थोड़ा सा पच के दूसरे पेट में जाता है, दूसरे पेट से पच के तीसरे पेट में जाता है, तीसरे पेट से पच के चौथे पेट में जाता है, और चौथे पेट में पचने के बाद जब अंगों तक पहुंचता है, तो वो खाने का जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो इन्हीं रास्तों में ही कहीं खो जाता है। क्योंकि वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन को वो टिश्यूज नहीं लेते, बल्कि पेट में मौजूद जो बैक्टीरियाज होते हैं वही उसको खत्म कर देते हैं। और उसके गोबर, जो उसका गोबर निकलता है ना, उसके माध्यम से बहुत सारा मल के द्वारा से वो सब न्यूट्रिशन निकल जाता है वेस्ट होके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है एनिमल्स में और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में, कि उनके प्रोडक्ट्स में भले ही प्रोटीन और फैट्स हो, डाइटरी फाइबर्स हो, लेकिन उनके चौथे पेट तक वो पहुंच नहीं पाते, उनमें वो काबिलियत नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू से हमने सबसे बढ़िया चीज ये किया कि हम उन चीजों को, उन फैट्स और उन प्रोटीन्स को मिलाए जिसको बाईपास कहते हैं। और बाईपास क्या होता है? आपने देखा होगा, जब हम लोग किसी एनएच से जाते रहते हैं, किसी लंबे रोड से जाते रहते हैं, एक छोटा सा बाईपास रोड होता है, और वो बाईपास रोड इसलिए बनाता है गवर्नमेंट ताकि हम किसी जगह को जल्दी पहुंच पाए, इसीलिए बाईपास रोड खोला जाता है। और सेम चीज ये भी एक बाईपास रोड ही है उनके पेट में जो बनाता है। ये फैट्स और प्रोटीन क्या होते हैं? बाईपास फैट्स और प्रोटीन क्या करते हैं? वो चारों पेट से गुजरते तो जरूर हैं, लेकिन वो बाईपास हो जाते हैं। बाईपास मतलब वो लोग उस बैक्टीरिया के द्वारा हजम नहीं किए जाते, वो डायरेक्टली चौथे पेट तक पहुंचने को उनको वक्त मिल जाता है। और जब वो चौथे पेट तक पहुंचते हैं तो चौथे पेट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और वो टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब होते हैं, इसी वजह से रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलता है हमारे मिल्क शक्ति के केस में, जिसमें बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सूरज जी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच सूरज जी कि आपने इसके बारे में बताया। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा फिर से। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होता है। अब ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है खाना पहुंचने से पहले अपने पाचन शक्ति को तैयार करना, ताकि खाना पहुंचते ही पाचन शक्ति तैयार रहे और उसको पचाने में लग जाए। और प्रोबायोटिक का मतलब है खाना आने के बाद आपका पाचन शक्ति उसको जब पचाना शुरू करता है। मतलब जो बैक्टीरिया खाना पहुंचने से पहले के काम करते हैं और खाना पहुंचने के बाद काम करते हैं, उन दोनों के लिए हमने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिलाया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा बढ़िया बना देता है, उनके पाचन शक्ति को और बढ़िया बना देता है। और जितना अच्छा पाचन उतना अच्छा इम्यून सिस्टम, जितना अच्छा इम्यून सिस्टम उतनी ही स्ट्रांग बॉडी, है ना? आपने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस का नाम सुना होगा, जो गाय एनिमल्स को अटैक कर रहा है। अगर उनका इम्यून सिस्टम उस वायरस के साथ लड़ने के लिए तैयार होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता, है ना? तो हमको अपने उनके इम्यूनिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और मिल्क शक्ति एग्जैक्टली वही काम करता है, वो उनके डाइजेशन को बढ़ाता है, उनकी डेफिशिएंसी को कम करता है, उनके डिजीज को रोकता है ना? उनके डिजीज को रोकता है। तो 4D प्रिंसिपल पे वो काम करता है हमारा डियर लाइफ का मिल्क शक्ति। तो मिल्क शक्ति एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को, उनके मिल्क के प्रोडक्शन को और मिल्क में मौजूद फैट्स को, उसको बेहतर बनाता है। ओके, एक क्वेश्चन आया है, सर जी मिल्क शक्ति जो भी जानवर की चिलेटेड और मिनरल अपकी में बहुत अच्छा रिजल्ट है डियर लाइफ की। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, यस, बाकी सब विटामिन और मिनरल्स में केमिकल कंटेंट को मिलाया जाता है, लेकिन चिलेटेड का मतलब उसको रॉ फॉर्म में, प्योर फॉर्म में उसको यूज करना, जिसके वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कल मैंने देखा था फेसबुक में, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कई सारे मिल्क शक्ति को कार्टून में वो लेके
हमारे किसान भाई बहनों लोगों को दे रहे थे वेटनरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये कितना अच्छा बात है कि आप लोग शुरू कर चुके हैं, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे इस मिल्क शक्ति के बारे में बताया। तो आप कभी भी किसी को बता रहे हैं तो एंड बेनिफिट भी बताइए। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सूरज जी से एक क्वेश्चन पूछा कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे लोगों से कैसे अलग है। दूसरे लोगों से अलग इसलिए है क्योंकि उसमें चिलेटेड विटामिन और मिनरल है, उसमें बाईपास प्रोटीन और फैट है ना, उसमें डाइटरी फाइबर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हर्ब्स हैं जो कि बाकी सब प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है। ये अलग बनाता है हमारे प्रोडक्ट को। लेकिन एंड में एक कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? दो तीन चीजें मिलेंगी। एक तो ये बेनिफिट है कि अब उनको मार्केट से जाके अलग अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। अलग से फैट्स खरीदना, अलग से उसके लिए प्रोटीन खरीदना, अलग से चिलेटेड विटामिन खरीदना या फिर नॉर्मल विटामिन खरीदना, और उसको एक जगह पर मिला के उसको खाना खाने के लिए देना। अब अगर अलग अलग चीजों को वो खरीदते हैं तो वैसे ही उनका बजट 2000-2500 निकल जाता है। तो एक तो हमने उन सभी चीजों को, और वो भी मार्केट से मिलने वाले से बेहतर चीजों को, एक ही जगह पे मिला दिया, और मार्केट में जो नहीं मिलता उसको भी डाल दिया। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि उनको अलग अलग जगह जाके खोजना नहीं पड़ेगा। दूसरा, उनके पैसे बचेंगे, उनको अलग अलग चीजों से लेना नहीं पड़ेगा, तो उनका कॉस्टिंग सेव हो गया। तीसरा, दूसरे प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किसी एक चीज पे काम करेगा, हमारा प्रोडक्ट मल्टीपल चीजों पे काम करेगा। चौथा चीज, हो सकता है मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट सिर्फ उनके मिल्क को बूस्ट करे, लेकिन हमारा जबकि 4D प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको अगर लंबे वक्त तक इस्तेमाल करें तो सिर्फ मिल्क की प्रोडक्शन या मिल्क का फैट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ उनके डिजीज को भी क्योर करेगा। ऐसा डिजीज जो लंबे वक्त से चल रहा है और वो किसी मेडिसिन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर शायद आगे जाके उसको कोई बीमारी होने वाला है, लेकिन मिल्क शक्ति यूज करने की वजह से, प्रोलॉन्ग यूज करने की वजह से, लंबे वक्त तक यूज करने की वजह से वो बीमारी भी रुक सकता है, वो बीमारी भी ठीक हो सकता है। अब आप सोचिए, एक किसान भाई बहन मिल्क फीड सप्लीमेंट भी खिलाए, उसका भी खर्चा करे, दवाइयां भी खर्चा है उसका, वो भी तो खर्चा ही है ना। तो अगर उसको डिजीज ठीक हो जाता है या फिर उसको डिजीज नहीं होता है, तो वो दवाइयों के खर्चे भी तो बचेंगे। तो वो भी एक मेडिकल एक्सपेंसेस उसका सेव होता है, जो कि वो काऊ के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर उसको खर्चा करना था। तो ये भी एक बेनिफिट, एक लास्ट मतलब एक और एडवांटेज उसको नया मिलेगा। ओके, हाँ, संतोष टीपी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर अभी जो नया वायरस स्प्रेड हो रहा है, क्या उसमें मिल्क शक्ति दे सकते हैं? संतोष जी, इसके ऊपर टेस्टिंग तो नहीं की गई है, हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है कि उस पर काम करेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको यह बोल सकता हूं, क्योंकि ये नया बीमारी जो आया है ये एक वायरस की वजह से आया है ना, जिसको लंपी वायरस कहते हैं। और वायरस तभी अटैक कर सकता है किसी के बॉडी में जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो। जैसे हम लोगों के केस में कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो हमको अटैक क्यों हुआ था? वो लोग क्यों इफेक्टेड हुए? उन लोगों को क्यों कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक था। ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। तो उसी के साथ इसका रिलेशन भी छुपा हुआ है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। मतलब मैं सबको बोल रहा हूं, मैं संतोष जी को सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, मैं हर किसी को बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, गहराई में जाइए, क्योंकि इम्यून सिस्टम इस कदर तैयार नहीं है गाय का कि वो इस नए वायरस के साथ लड़ सके। इसी वजह से आज वो सफर कर रहे हैं। तो हमको उनके इम्यून सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, और उनके इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए हो सकता है हमारा मिल्क प्रोडक्ट, हमारा मिल्क शक्ति बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें हर्ब्स मिलाए गए, जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलाए गए, जो कि बहुत ही यूनिक है। दूसरे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये सब नहीं होता है। तो वो उसके डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी में काम करेगा, और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग बन गया तो हो सकता है कि ये जो नया वायरस भी आया है इससे भी उनको निजात मिल जाए, क्योर मिल जाए। तो मैं आप सबको जरूर कहूंगा कि आप लोग प्लीज, अगर आपके ऐसे कोई केसेस हैं तो आप देख के देखिए, अगर रिजल्ट मिल जाए तो लाजवाब, मार्केट में धमाका मच जाएगा। फिर तो मुझे लगता है एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बस खाली वेटनरी प्रोडक्ट पे ही काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा बिजनेस खड़ा कर देंगे कि दूसरा कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक, वेरी गुड। तो
हमने वेटनरी प्रोडक्ट्स के बारे में, मिल्क शक्ति के बारे में जाना। मैं एक और प्रोडक्ट जो हम लोग, जो अब ये तो गाय का खाने के बारे में बात कर लिए, अब इंसान के खाने के बारे में बात करें, हमारे खाने के बारे में बात करें, है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छा फूड प्रोडक्ट आया है, हमारे डियर लाइफ के साथ जुड़ा है, और मुझे लगता है कि आप लोग शायद ट्राई भी कर चुके होंगे, जिसका नाम है डियर होम का काबुली चना। कितने लोग अभी तक काबुली चना का टेस्ट कर चुके हैं? कितने लोग टेस्ट कर चुके हैं? प्लीज हाथ उठाएं या फिर यस लिख के दें जो लोग टेस्ट कर चुके हैं। ओह यस, अच्छा, शैलेंद्र जी ट्राई कर चुके हैं, दिनेश जी ट्राई कर चुके हैं, अरे संतोष जी 10 का पैकेट उठा चुके हैं, वेरी गुड। देवेंद्र जी, राहुल जी, सत्यनारायण जी, कृष्णा जी, जितेंद्र जी, ओके, संगीता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा किसी हमारे एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना चाहूंगा उनको कैसा टेस्ट लगा, और उनसे जानना चाहूंगा कि वो जब वो ट्रेनिंग में अटेंड किए तो उनको क्या समझ में आया कि इस प्रोडक्ट जो आज हम लोग डियर होम का हमारे काबुली चना को लाए हैं, हमने काबुली चना को क्यों लाया, उसके फीचर्स क्या है, मैं थोड़ा सा उनसे सुनना चाहूंगा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, लेडी डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलना चाहे, प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स पे लिख के दें कि मैं बोलना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू से। कोई भी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलना चाहते हैं? ओके, बोलना कोई नहीं चाहता। हाँ जरूर सूरज जी, मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, पहले ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर मैं दोनों प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में आऊंगा, है ना, आपका जो भी क्वेश्चंस होगा मैं पूछूंगा। हाँ, तो कोई भी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर? ओके, कोई नहीं। संगीता जी, संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ, यस संगीता मैम प्लीज बोलिए। सर उसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक मिनट, आप म्यूट हो गए। हाँ, अब आप अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट है। अनम्यूट है, ओके। हाँ, तो आपने ट्राई किया हमारा काबुली चना को? यस सर, इंदौर में किया था। वेरी गुड, इंदौर में ट्राई किया। सबसे पहली बात, आप घर लेके गए? अभी नहीं लिया सर, अभी लेने वाले हैं। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बताइए तो आपको क्या समझ में आया, क्या फीचर्स हैं इसके? सर जैसे कि जो मार्केट में अपन चिप्स वगैरह लेते हैं तो कितना वो ऑयली चीजें होता है, हर चीज अपन मार्केट से खाते हैं, कुछ भी लेते हैं तो चना दाल ले लेते हैं, मूंग दाल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कब से पैकेज में होता है, और जब डियर लाइफ लेके आए हैं वो बहुत ही बेस्ट है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और जो वो उसका जो टेस्ट भी है वो भी बहुत बेस्ट है सर। टेस्ट जो है वो भी बेस्ट है, वेरी गुड, बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया बात। ओके, तो इसमें यूनिक पॉइंट क्या है भैया? ये क्यों मैं कुरकुरे क्यों नहीं खाऊं, मैं लेस क्यों नहीं खाऊं, मैं मार्केट से मिलने वाले वो काबुली चने को क्यों यूज ना करूं, इसको क्यों आपके चने को, इस काबुली चने को क्यों यूज करूं मैं, बताइए। तो जैसे वो मार्केट में क्या होता है कि वो कितना बॉईल होके आता है, जो ऑयल होता है हर चीज उसको बार बार उसी ऑयल में बॉईल किया जाता है, उसी मतलब उसी को यूज किया जाता है हर चीज में, तो क्या होता है, और इसमें जो नेचुरल है, जो अच्छे से बॉईल किया जाता है, और जो अपने पेट के लिए, अपने जो अपन को खुद को बीमारी ना हो, अच्छे से अपन कर सकते। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश अच्छी की, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, वेरी गुड। आपने जितना भी बताया, भले ही बहुत अच्छे से नहीं बताया, लेकिन मतलब बढ़िया डिस्क्राइब आपने दिल से बताया कि अच्छा लगा आपको बोल के, मुझे इतना तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा। शैलेंद्र जी अगर आप हैं, यस, ओके, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि शैलेंद्र जी इससे पहले कुछ बोले, मैं बोल दूं थोड़ा सा। कभी भी आप बात कर रहे हो अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ना, याद रखना, मैंने हमेशा कहा है, फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, इन तीनों चीजों को, पद्धति को फॉलो करें। सबसे पहले उसके फीचर के बारे में बात करें। अब जब मैडम बता रही थी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले बताया कि मार्केट में किन चीजों को मिलता है और हमारे में क्या है। नहीं, सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो अपने बारे में बताइए, आपके में क्या फीचर है पहले वो बताइए, फिर बताइए कि उसका एडवांटेज कैसा है दूसरे लोगों से। हाँ सूरज, शैलेंद्र जी प्लीज बताइए। डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ, बोलिए।
सर जी जो अपना चना है सर, जो हाँ, सर जी अपना आवाज, चना, काबुली चना। हाँ सर, जो काबुली चना है सर, जो एक वैक्यूम कुक्ड तरीके से सर इसको फ्राई किया गया है, वेरी वैक्यूम गुड, कुक्ड चना है सर। बहुत बढ़िया। सर जो इसे वैक्यूम कुक्ड क्या होता है सर, इसे लो टेम्परेचर पे फ्राई किया जाता है, जिसका समथिंग 98 डिग्री पे फ्राई किया जाता है। वेरी गुड। और सर जो मार्केट का चना है, जो मार्केट की जो भी चीजें आती है, जो चना चिप्स रहते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे फ्राई किए जाते हैं, इनका सारा प्रोटीन सर खत्म हो जाता है, 60% प्रोटीन का वहीं खत्म हो जाता है। वेरी गुड। और सर इनका जो फ्राई जो अपना चना है, जो मतलब कम टेम्परेचर पे फ्राई किया जाता है, तो इसका प्रोटीन की मात्रा भी इसमें अच्छी रहती है, और स्वाद में भी इसका काफी बढ़िया रहता है सर। अच्छा, स्वाद में इतना अच्छा क्यों है? स्वाद स्वाद उसका कौन सा चीज इतना अच्छा स्वाद दे रहा है उसका? सर कम सर, इसमें क्या होता है, जो इसका ऑयल जो फ्राई किया जाता है सर, जिस ऑयल में। ओके, नहीं, इसमें स्वाद के लिए मैं दो चीजें बोलूंगा। देखिए, कोई भी स्नैक खाने का आइटम हो ना, तो वो सबसे पहला इंसान उसको तोलता किससे? अपने स्वाद से। जी उसको सर। ज्यादातर मतलब रहता है सबसे पहला स्वाद, फिर दूसरा हेल्थ, है ना? तो अगर मैं स्वाद की बात करूं, स्वाद की अगर मैं बात करूं, तो स्वाद के लिए हमने इसमें पेरी पेरी और गार्लिक का मसाला मिलाया है, जो कि उसको बहुत अच्छा टेस्ट देता है। पेरी पेरी और गार्लिक, ये मतलब उसको चटकदार बना देता है, मसालेदार बना देता है, जो लोगों को पसंद है ना? लोगों को पसंद, बहुत पसंद आता है, पहला चीज। दूसरा, इसका क्रंचीनेस, इसका कुरमुरापन। आपने देखा होगा जब डीप ऑयल फ्राई किया जाता है, तो डीप फ्राई होने के बाद वो तेल इतना एब्सॉर्ब कर लेता है कि आप अगर काबुली चना को डीप ऑयल मतलब डीप फ्राइड वाला अगर काबुली चना खाएं, तो आपको बीच में से अगर आप चबा रहे हो तो बीच में छोटे छोटे ऐसे पीस मिलेंगे जो पूरी तरीके से टूटते नहीं है, गोटा रह जाता है ना? तो वो पूरी तरीके से क्रंची नहीं रहता। और दूसरा चीज, इसको आप लंबे वक्त तक अगर ओपन रख दो तो वो बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि तेल खींचता है। लेकिन वैक्यूम कुक्ड में क्या होता है, इसकी क्रंचीनेस 100% पूरा अच्छे से रहता है, इसमें कहीं बीच में आपको गोटा गोटा कभी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत फायदे वाला चीज है। और वैक्यूम कुक्ड के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया शैलेंद्र जी, कि बहुत लो टेम्परेचर में ऑयल कुक होता है, जिसके लिए न्यूट्रिशन पूरी की पूरी उसमें रहती है, उसका नेचुरल स्मेल रहता है, नेचुरल कलर रहता है, और सबसे खास बात, 25 से 30% ऑयल वो कम एब्जॉर्ब करता है, जो डीप ऑयल फ्राइड में होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आता है सवालों पे, अब आते हैं हम सवालों पे। मैं आप लोग से जो भी आपका क्वेश्चन है, स्पेशली इन दिन दो प्रोडक्ट्स को लेके, काबुली चना को लेके और मिल्क शक्ति को लेके, आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर जो भी लीडर्स हैं, अगर आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं तो क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज, कैसे ये कितने डे में रिजल्ट मिलेगा? ओके, कितने डे में रिजल्ट मिलेगा? वैसे हम स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं कह सकते कि कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हम उनको कहते हैं, किसी को 15 दिन में भी मिल सकता है, कुछ लोगों को 1 महीने में मिल सकता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, वो आपको आपको यूज करना है लगातार 3 महीने तक। आप ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन पूछना ही गलत होता है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप, ये अक्सर बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सपोज आप सोचिए, किसी मेडिसिन की दुकान में जाते हैं, गैस्ट्रिक का कोई आप मेडिसिन लेते हो, और आप उसको बोलते हो कि सर ये एंटीबायोटिक या मेडिसिन कितने दिनों में रिजल्ट देगा। कभी भी कोई भी आपको डॉक्टर या कोई भी केमिस्ट भी आपको नहीं बता सकता कि एक मेडिसिन कितने दिन में रिजल्ट देगा। वो आपको डोजेस बता सकता है, और डोजेस, उसके जो डोज होता है वो उसी के ऊपर निर्धारित होता है कि कितने दिनों में रिजल्ट मिलता है ना? तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक को कहते हैं आपको 5 दिन कंटिन्यूअसली लेना है, तो 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद शायद 6वें दिन, 7वें दिन, 10 नंबर दिन पे रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को कफ सिरप बोलते हैं कि लगातार 15 दिनों तक खाइए, कुछ मेडिसिन होते हैं लगातार 30 दिनों तक खाइए बोलते हैं, कुछ होता है जो 3 महीने तक खाने के लिए बोलते हैं। तो उसके जो डोजेस होते हैं वो कुछ वक्त तक होता है, और उसके बाद रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि कितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। ऐसा मतलब फिर हमको ये पूछना चाहिए, कितने लंबे वक्त तक हमको इसका इस्तेमाल करना है ना? हाँ, करेक्ट, यस, कितने लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल करना है। तो कोई और क्वेश्चन हो अगर आप लोगों का रिलेटेड टू ये दोनों प्रोडक्ट का, तो आप चैट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं जल्दी फटाफट।
यूज करना है कितने टाइम? हाँ करेक्ट, ओके। कितने दिन तक आपको यूज करना है, तो मैंने आपको बोल दिया सूरज जी कि इसको आप ये 15 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, ये 1 महीने में भी रिजल्ट दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो गाय के अंदर कितनी कमी थी। अगर उसमें बहुत ज्यादा कमी है तो वो वक्त लेगा, अगर ज्यादा कमी नहीं है तो वो जल्दी असर करेगा। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, किसी किसी और का क्वेश्चन है? मैंने आपको ओके, पेरी पेरी किस चीजों से बनाया जाता है? पेरी पेरी कुछ कॉम्बिनेशन सब मसाले होते हैं जिससे बनता है पेरी पेरी, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल है, वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जैसे सपोज सोच लीजिए, आपने देखा होगा सब्जी में चिकन मसाला डलता है, सब्जियों में गरम मसाला डलता है। तो गरम मसाला क्या होता है? गरम मसाला को कुछ स्पेशल मसालों को लेके कॉम्बाइन करके गरम मसाला बनाया गया। छोले के मसाले कुछ स्पेसिफिकली मसालों को लेके उसका कॉम्बिनेशन में छोले के मसाले को बनाया गया है, जो छोले बनाने में ही यूज होता है। शाही पनीर का वैसे ही, ऐसे ही पेरी पेरी एक प्रकार का मसाला है जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ मसाले से बनाया गया है ना, जो कि बहुत चलता है मार्केट में, स्पेशली स्नैक्स के लिए। अच्छा, ओके, संतोष जी का कुछ क्वेश्चन है, वो चाहते हैं कि मैं उनको अनम्यूट कर दूं। संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारे लाइफ। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारे लाइफ। यस प्लीज बोलिए। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। इधर कर्नाटक में सर ज्यादा गोट और शीप का मतलब संभालता है सर, पालन करता है सर इधर। ओके। लेकिन उसमें ज्यादा ऐसा होता है सर, एक किसान का कभी कभी 500-1000 तक भी होता है सर वो शीप गोट। ओके। अगर उनको खाना खिलाने के लिए, मतलब उसमें लिखा हुआ है मिल्क शक्ति में 1 स्पून, मतलब 1 टेबल स्पून तक उनको देना है बोल के। अगर उस केस में अगर वो लोग क्या करते हैं सर, कभी एक बड़ा डब्बा में पानी लगा के, नहीं तो लेक्स में लेके जाते हैं सर उनको पानी पीने के लिए। उस टाइम को एक एक करके फूड नहीं खा सकते, मतलब दे सकते हैं सर। उस केस में हमारा मिल्क शक्ति में कैसे यूज कर सकते हैं सर, मतलब वेरी गुड, उनको? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कई सारे ऐसे जगह पे होते हैं जहां पर बहुत सारे शिप्स को रखा जाता है या फिर बहुत सारे गायों को रखा जाता है। जी सर। तो उस वक्त में उन सबको एक साथ दिया जाता है, तो उनको कैसे करके दें? अब इसका एक बहुत सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हमारे किसान भाई बहन लोग ऑलरेडी जानते हैं। और वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज आप सोचिए कि एक गाय को अगर खाना देना हो तो कितना देते होंगे? उसका चारा कितना होता होगा? सपोज आप सोच लीजिए 1 किलो देते होंगे। ओके जी। तो जी सर। अगर एक गाय के लिए 1 किलो है तो 1 किलो में कितना रिकमेंडेड डोज बताया गया है हमारे मिल्क शक्ति का? 1 किलो मतलब अगर गाय को तो 2 स्पून, मतलब 30 ग्राम बताया गया। 30 ग्राम ना, 2 स्पून। जी सर। तो मतलब एक गाय के लिए 2 स्पून। यस सर। उसके खाने के लिए। यस सर। यस सर। तो आप सोच लीजिए 1000 गाय हैं तो फिर कितने स्पून गिरने चाहिए? यस सर। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। तो बस उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और उसी के हिसाब से किसान भाई बहन हर प्रकार के फूड सप्लीमेंट को इसी प्रकार से देते हैं। यस सर। जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन है आपका इसको लेके? नो, ओके। तो हाँ, आई होप आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है संतोष जी। नो सर, इतना ही सर। ठीक ठीक जी सर, थैंक यू। अभी कृष्णा नायक जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हम लोग छोटे गाय को दे सकते हैं? छोटे गाय मतलब जो चारा खाना शुरू कर चुका है आप उन्हीं को दें। जो बच्चा गाय का दूध पी रहा है आप उसको मत दें, है ना। अगर वो चारा खाना शुरू कर चुका है तो आप जरूर दे सकते हैं, उसको चारा में मिला के आप उनको दे सकते हैं। एक क्वेश्चन रायन फर्नांडिस सर ने, हमारे ग्रेट लीडर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे कल व्हाट्सएप में लेके, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबको देना चाहूंगा। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा था कि सर प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई प्रेग्नेंट है काऊ, तो क्या हम उसको दे सकते हैं?
बेशक हम उनको दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और इसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करेंगे, वेटनरी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करेंगे कि उनको देना चाहिए बोल के। दूसरा, अगर बच्चा दूध पी रहा है, अगर बच्चा दूध पी रहा है, जो छोटा ये है दूध पी रहा है, तो क्या हम उसको दे सकते हैं? छोटा बच्चा को तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी मां को जरूर दे सकते हैं, उसकी मां को हम जरूर दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल जिसके बारे में आपको बताया। काबुली चना प्राइस ज्यादा है करके बोल रहे हैं सर, चना तो अच्छा, वेरी गुड, ओके। राहुल जी ने, राहुल बहाना जी है शायद, मुझे लग रहा है, पता नहीं, जो भी है, राहुल डियर लाइफ ने पूछा, बोला है कि काबुली चना का प्राइस को थोड़ा लोग ज्यादा बोल रहे हैं। मैं एक चीज आप लोगों को बहुत मतलब बताना चाहूंगा, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ठीक तरीके से प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसका प्राइस ज्यादा ही लगेगा, है ना। आपको फिर उसकी प्राइस, मतलब जो सामने वाला कस्टमर है वो हमेशा उसको ज्यादा ही बोलेगा। आपको उसको सही तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ये प्राइस ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेजोन में, अगर सपोज आप अमेजोन में जाएं या फ्लिपकार्ट में जाएं और वहां पर वैक्यूम फ्राइड स्नैक्स मार के देखें, अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे एक एक वैक्यूम फ्राइड जो मार्केट में मिल रहा है, जो कि बहुत, वैसे तो बहुत कम कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन अगर भी कोई बना रहा है तो 100 ग्राम को 300 रुपया में बेच रहे हैं, 75 ग्राम को 200 रुपया में बेच रहे हैं, 210 रुपया में बेच रहे हैं। तो उनके मुकाबले में तो हम बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं। अगर आप देखें तो मार्केट में जिस तरीके से बिकना चाहिए, इसका जो डिमांड आने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा आने वाला है, और ये हम कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो आप समझना पड़ेगा कि हम इसकी वैल्यू को कैसे क्रिएट करें। अब आप एग्जांपल, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ लोग होते हैं जो लोग खाली पैकेट में, वो कोई किसी कंपनी का नहीं होता, लेकिन बिना कोई कंपनी का होके उसमें भी कुरकुरे टाइप ऑफ छोटे छोटे स्नैक्स, कुरकुरा जैसा ही मिलता है, जो कि 10 रुपया पैकेट में मिलता है। लेकिन अगर आप कुरकुरे खरीदें तो वो 20 रुपया में मिलता है ना। जो बड़ा साइज का पैकेट रहता है वो 20 रुपए का मिलता है। तो इन दोनों में फर्क है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उसकी ऑयल जो इस्तेमाल किया होगा वो ट्रेन के ऑयल से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया गया होगा, और कुरकुरे में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रोसेस से इस्तेमाल हो रहा है, उससे तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा ये डीप फ्राइड है। तो आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप उसका वैल्यू क्रिएशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, और लोग इसको ज्यादा प्राइसी सोचेंगे। ओके, तो आप इसका वैल्यू क्रिएशन सही तरीके से इसको डिफाइन कीजिए, सही तरीके से लोगों को बताइए। ओके, लक्ष्मी नारायण जी का कुछ क्वेश्चन है। लक्ष्मी नारायण जी, आपका जो भी क्वेश्चन है एक बार प्लीज आप यहां पर लिख दें, आप एक बार यहां पर लिख दें ताकि मैं जान पाऊं कि आपका क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, है ना। आई थिंक कि हाँ, दिनेश जी का क्वेश्चन है, क्या इसको हम पानी में मिला के यूज करना है? जी हाँ, इसको पानी में मिला के यूज करना है। मतलब जो भी वो खाना, चारा जब आप देते हो तो उसको, चारे को पानी में मिला के ही दिया जाता है, तो उस चारे के साथ इसको मिलाना है, उस चारे के साथ इसको मिलाना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात, काबुली चना के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। अब बात करते हैं हमारा एक और डियर होम का प्रोडक्ट के बारे में, जो धूम मचा रहा है घरों में, बहुत सारे घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में कस्टमर्स के कई पैसे को बचा सकता है, और मार्केट के कई वो प्रोडक्ट जो मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, जिसका नाम है डियर होम का व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट। क्या मैं जान सकता हूं, कोई बता सकते हैं मेरे को व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट के बारे में, कि क्या फीचर्स हैं इस व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट के बारे में? कोई भी? ओके, जितेंद्र कुमार जी,
जितेंद्र कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, और आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ला रहा हूं। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारे गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारे लाइफ। कैसे हैं आप? सर जबरदस्त हैं सर। हाँ जितेंद्र जी, प्लीज बताएं, ऑडियंस को बताएं हमारे व्हाइट फिनाइल सर के बारे व्हाइट में। फिनाइल जो कॉन्सेंट्रेट है सर, वो अपना गाढ़ा भूमि में है। जैसे आपने पहले बताया, जैसे नॉर्मल अगर हम फिनाइल को लेने के लिए जाते हैं अगर मार्केट में, तो लगभग 60 से 70 एक मिनट, सॉरी जितेंद्र जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मार्केट के कंपैरिजन से सबसे पहले क्या करना है, अपनी चीजों के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बताना है। पहले फीचर्स के बारे में बताइए, फिर चलते हैं मार्केट में, फिर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई तुम में क्या है, तुम कंपैरिजन में मत जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले बता दीजिए कि फीचर्स क्या है। सर सबसे पहले तो हमारा व्हाइट फिनाइल जो कॉन्सेंट्रेट है वो लगभग सर एक गाढ़ा फॉर्म में आता है जी, जिसको सर हम लगभग 100 ml में लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या आता है? गाढ़ा फॉर्म में सर कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा फॉर्म में आता है। अच्छा नहीं, गाढ़ा फॉर्म में नहीं बोलेंगे हम उसको। हाँ ठीक है, एक तरीका तो गाढ़ा फॉर्म हिंदी में बोलने के लिए सही है, हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, हाँ, जो कि हम लगभग उसको मतलब हम बोतलों की हम अगर बात करें, मतलब हम लीटर की हम बात करें, तो लगभग हम 3 लीटर में लगभग उसको ले सकते हैं सर। अब आप क्या किए, आप सीधे एडवांटेज पे आ गए। थोड़ा सा फीचर में जाइए, पीछे में जाइए, थोड़ा सा पीछे में जाइए, उसमें कौन सा ऑयल मिलाया गया है, कौन सा ऑयल मिलाया गया है जी सर, याद आ रहा है? हाँ सर, वो याद आ रहा है, पर दिमाग से बहुत सारी चीजें उसमें। सबसे पहला पाइन ऑयल जी सर, और उसके अंदर और भी मिलाया गया है जो यूनिक है। सर उसमें कुछ चीजें, एक सर हम अलग से रूम स्प्रे अगर करते हैं तो उसमें ये भी मिलाएगा कि हम बेनिफिट में आ गए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको क्यों रोक रहा हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, है ना। मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं ताकि आपकी ये आदत बदल जाए, फिर आप एक इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे ना कि सामने वाला पूरा खुश हो जाएगा। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग लेता हूं तो मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों को वो टेक्निक्स लोगों को भी बताना चाहिए, है ना। तो मैं आपको पहले ये टेक्निक बताऊंगा। जब सपोज सोचिए, अब आपकी शादी हो गई जितेंद्र जी? नो सर। अच्छा, आप बैचलर हो? तो बाकी सब कन्याएं या फिर पेरेंट्स लोग अगर बैठे हैं तो प्लीज, हमारे होनहार जितेंद्र जी यहाँ पर हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज आप देखें, फ्यूचर में बड़े लीडर बनने वाले हैं। और तो अगर मैं जितेंद्र जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं उनके फीचर्स के बारे में बात करूंगा ना। यस सर। तो फीचर क्या है, जितेंद्र जी कहां से हैं, उनका नाम क्या है, क्या करते हैं वो, ये उनका फीचर्स है। बोलूंगा इतना कद है, पतले दुबले हैं, हैंडसम है, दिखने में मस्त दिखते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि इतने पढ़े लिखे हैं, साल में इतना इनकम कर लेते हैं डियर लाइफ से, महीने का इतना इनकम कर लेते हैं, है ना। और सबसे बढ़िया बात, इनकी आवाज तो मस्त है। तो ये है जितेंद्र जी के फीचर्स। यस सर। अब बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है? अगर मैं बोलूंगा कि जितेंद्र जी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अच्छा खासा कमा लेते हैं। उनका फीचर ये है कि महीने के 30,000 कमाते हैं। लेकिन 30,000 कमाने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो मार्केट में हैं वो लोग भी 30-40,000 नहीं कमा पाते हैं, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब करने के बावजूद भी। तो एक एडवांटेज तो ये है। दूसरा, वो बिजनेस करते हैं, वो जॉब नहीं करते। यस सर। तो उनकी ताकत उनके पास है। यस सर, है ना। तो और क्या एडवांटेज है? दिखने में अच्छे हैं, पतले दुबले हैं, राइट। तो ये सब एडवांटेजेस। अब बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपकी लड़की अगर जितेंद्र जी के साथ शादी करें और दोनों एक साथ जाएं तो जोड़ी मस्त लगेगी, सबसे पहला बात। दूसरा, उनको जिंदगी भर कभी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी उन लोग के पास है। यस सर, समझ में आ गया? तो मैं एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं आपको मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था बताने के लिए। तो आप अगर हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो सबसे पहले फीचर बताइए। फीचर क्या बताना है? फीचर ये बताना है कि व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट नॉर्मल फिनाइल है ही नहीं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब जिससे फिनाइल बनता है। सबसे पहला बात। दूसरा, इसमें पाइन ऑयल का तो इस्तेमाल किया गया है। जो दूसरे प्रोडक्ट, जो दूसरे फिनाइल बनते हैं वो भी पाइन ऑयल से बनते हैं, लेकिन पाइन ऑयल के साथ साथ इसमें बहुत प्रकार के हार्मफुल और हार्श केमिकल मिलाया जाता है। लेकिन हमारा जो है उसका फीचर क्या है कि इसमें एसेंशियल ऑयल मिलाया गया है।
यस सर। नीम ऑयल, और दूसरा एसेंस सर, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास। जी सर। एक बार बोलिए, नीम ऑयल, नीम ऑयल और दूसरा लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। यस नींबू घास। यस सर। हाँ, तो याद रहेगा, नींबू का बिल्कुल सर। इंग्लिश क्या है? लेमन। और घास लेमन का इंग्लिश क्या है? ग्रास। वेरी गुड। तो लेमन ग्रास। तो अब से जो बोले, तो इसमें क्या है? पहला मिला है पाइन ऑयल, यस सर। और 2 एसेंशियल ऑयल, पहला ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, पहला नीम ऑयल और दूसरा लेमन ग्रास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, Yes. शानदार। तो अब हम जबकि उसके फीचर के बारे में बता दिए, अब उसके एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। अब एडवांटेजेस Yes, क्या होगा? एडवांटेजेस सबसे पहले तो उसको हम 30 ml में अगर 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं तो 30 ml अगर उसमें डालेंगे तो वो 1 लीटर का हमारा बन जाएगा। क्योंकि मार्केट से हम कहीं से भी हम लेने के लिए अगर जाते हैं तो लगभग 60 से 70 रुपए करीबन मिलता है वो। सबसे पहले हम लगभग 3 बोतल ऐसे हम बना सकते हैं, जो कि हम 3 लीटर मार्केट में अगर लेने के लिए जाएंगे तो 70 लगभग हमें 200 से 300 रुपए तक का समथिंग से पड़ सकता है वो। वेरी गुड। यहाँ पर हमारे 120 रुपए में ही आप लगभग 3 से 4 लीटर बना सकते हैं। शानदार, शानदार, लाजवाब। और एसेंशियल ऑयल के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, एडवांटेज क्या है भैया? सर एसेंशियल ऑयल इसके अंदर पाइन ऑयल डाला गया है। हाँ, पाइन ऑयल डाला गया है, लेकिन एसेंशियल ऑयल का कुछ खासियत है, कोई बता सकता है मुझे? सर जो बता सकता है मुझे एसेंशियल ऑयल की खासियत? सर अगर हम रूम में स्प्रे करने के लिए अगर मार्केट से दूसरा को नॉर्मल लेने के लिए जाएंगे और भी, तो वो भी हमारे रूम को स्प्रे करने का भी काम करेगा। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा सा एक तुक है जो मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर कृष्णा नायक जी जुड़े हुए हैं। कृष्णा नायक जी बताना चाहते हैं और मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा एक बार। कृष्णा नायक जी, अगर आप 1 मिनट। यस, वेरी गुड। कृष्णा नायक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है और आप आ जाएं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कृष्णा जी। यस सर। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारे लाइफ। हमारे एक बहुत शानदार लीडर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, राउरकेला डिस्ट्रिक्ट से, और राउरकेला में धूम मचा रहे हैं, बहुत अच्छी टीम फॉर्म कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये 5th एनिवर्सरी में जब स्टेज पे चढ़े तो रॉयल डायमंड बन के चढ़े विद हेल्दी इनकम। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए सर। मैं एसेंशियल ऑयल के बारे में इतना बताना चाहूंगा सर कि एसेंशियल ऑयल जो होता है वो पर्टिकुलरली हमारा पेड़ और पौधे से निकाला जाता है। सबसे पहले तो जो केमिकल जो हमारा बाकी सब फिनाइल्स में जो केमिकल्स होते हैं, तो जो जर्म्स एक्चुअल में मारने के लिए हमें घर में किया जाता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो एसेंशियल ऑयल होता है जो पेड़ पौधे से निकाला जाता है, वो ज्यादा काम करता है हमारे बैक्टीरिया और जो भी जर्म्स होते हैं उसको साफ करने के लिए। सर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बढ़िया, वेरी गुड सर। और इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा रहता है सर, क्योंकि केमिकल वाला खुशबू आप एक अचानक से अगर आप खोल ले ढक्कन तो बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन ये इसका खुशबू बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा इसमें। बहुत बढ़िया आपने डिस्क्राइब किया, बहुत बढ़िया बोला। फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुने। एसेंशियल ऑयल जो कि नीम ऑयल और लेमन ग्रास मिलाया गया, ये एसेंशियल ऑयल की कुछ खासियत है। एसेंशियल ऑयल, आप कभी भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो ये मत बोलिए कि व्हाइट फिनाइल केमिकल नहीं मिला है, ये पूरा मतलब केमिकल फ्री है, ऐसा नहीं है। इसमें भी केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन केमिकल 2 चीजें होती हैं। एक होता है हार्श केमिकल, दूसरा होता है यूजफुल केमिकल्स, है ना। ग्लिसरीन एक केमिकल है जो सोप में इस्तेमाल होता है। तो केमिकल्स, हर केमिकल खराब नहीं होते। केमिकल का मतलब वो होता है जो कि लेबोरेटरी में बनता है, लैब्स में जो बनते हैं उसको केमिकल बोला जाता है। तो केमिकल बहुत प्रकार के होते हैं, और केमिकल ऐसा नहीं कि जरूरी कि हर केमिकल खराब हो, है ना। हर केमिकल खराब नहीं होता, लेकिन जो मार्केट में फिनाइल में इस्तेमाल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हार्श केमिकल यूज किया जाता है, ऐसे केमिकल जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे सकता हूं। आपका एग्जांपल, जैसे कि अभी कृष्णा जी ने बोला कि उसका स्मेल, अगर आप केमिकल को स्मेल करें तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। और उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल का उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक बताता हूं। आपने कभी अपने गाड़ी का पेट्रोल का टंकी खोल के सूंघा तो होगा। बहुत सारे लोग पेट्रोल का स्मेल अच्छा लगता है ना। लेकिन आप कभी पेट्रोल को जोर से खींच के देखिए, या फिर केरोसिन को, या फिर टार्पेन ऑयल, जो ऑयल पेंटिंग में इस्तेमाल होता है ना, उस ऑयल को जोर से खींच के देखिए। आप देखेंगे थोड़ा स्मेल तक तो ठीक है, लेकिन वो केमिकल को अगर आप बहुत लंबा खींच दें तो अंदर जाने के बाद हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्योरली हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो हार्श केमिकल्स हैं। और ऐसे ही बहुत प्रकार के एसिड्स होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। तो वो खुशबू नहीं देता,
वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो हमारे सिस्टम्स को खराब करते हैं, और उसी हार्मफुल केमिकल्स को स्पेशली अगर आप यूज करना चाहें तो आप बोलिए हमारे डियर होम के व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट में कोई भी हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या बोलेंगे? हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। वेरी गुड, पहला बात। दूसरा, एक और बहुत अच्छा लकी जी ने लिखा है कि इसमें सोप नहीं मिला हुआ है सर, है ना, इसमें सोप नहीं मिला हुआ है, इसमें हाई क्वालिटी का सर्फेक्टेंट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हाई क्वालिटी का सर्फेक्टेंट। वेरी गुड। अब सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? पानी के फैलाव को बढ़ाना, जो कि हमारा सुपर स्प्रेडर में भी मिलाया गया है। सुपर स्प्रेडर में इसलिए मिलाया गया है क्योंकि पानी के फैलाव को बढ़ाए, और पानी जितना फैलेगा उतने हर कोने तक जल्दी पहुंचेगा। इसीलिए इसमें हाई क्वालिटी ऑफ सर्फेक्टेंट मिलाया गया है, ताकि पानी में जब मिला के हम पोछा लगाएं, जब इस फिनाइल का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे घरों के हर कोने तक इजीली पहुंच पाए। और यही सर्फेक्टेंट का काम को इस्तेमाल करने के लिए लोग क्या करते हैं, व्हाइट फिनाइल जो मार्केट में मिलता है 60-70 रुपए में, उसमें वो लोग हाई क्वालिटी का सर्फेक्टेंट तो नहीं मिलाते, लेकिन उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें लो क्वालिटी का साबुन मिला देते हैं। उसका पानी का फैलाव को बढ़ाने के लिए लो क्वालिटी का साबुन, सोप मिला देते हैं, डिटर्जेंट मिला देते हैं, जिसके वजह से उसका पानी का फैलाव तो बढ़ जाता है, लेकिन उसको पोछा लगाते वक्त झाग पैदा होता है। जी है ना, जो कि और भी डेंजरस है। छोटे बच्चे लोग जो घर पे खेलते रहते हैं, जो लोग नीचे रेंगते रहते हैं, उनके बॉडी में अक्सर काले काले स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, उल्टी होना, आप लोगों को दस्त होना, ये सब भी कारण है इन फिनाइल्स के हार्मफुल हार्श केमिकल्स के वजह से, जो कि हमारे में मिलाया नहीं गया है। तो आपने जो डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया आपने, उसके प्राइस के बारे में बताया। तो अगर वो 3 बॉटल 120 रुपए में ही बन जाता है, तो क्या होगा? एंड कस्टमर को लाभ क्या मिलेगा? उसकी कौन सी समस्या सॉल्व हो रही है? बेनिफिट क्या है? सर, सबसे पहले जो प्राइस कम हो जा रहा है हमारा डियर लाइफ का ये लेने से, तो उसके वजह से उसका सेविंग्स हो जा रहा है सर। करेक्ट, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो बेनिफिट क्या है? सेविंग्स। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट है, ये उसका फीचर है। फीचर क्यों डाला गया? ताकि कस्टमर को ये एडवांटेज मिल सके कि एक ही व्हाइट कॉन्सेंट्रेट से 3-3 बॉटल व्हाइट फिनाइल बन जाए, और वो भी एसेंशियल ऑयल के साथ, विथ नो हार्श केमिकल्स। अब उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? पैसे बचेंगे, वो है उसका बेनिफिट। तो अब आपको समझ में आया फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? यस सर, यस सर, यस, ओके, वेरी गुड। कितने लोग अभी तक ला चुके हैं? हाँ, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, मैं आपको म्यूट करके आपको ये कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितने लोग अभी तक व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट अपने घरों पे ला चुके हैं, अपने मम्मियों को दे चुके हैं, अपनी बीवियों को दे चुके हैं? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। अगर हाँ, अगर आप दिए हैं तो प्लीज यस लिख के दीजिए। कितने लोग? ओ, मुझे अभी तक चैट बॉक्स पे दिखाई नहीं दिया, मुझे लग रहा है लोग इस्तेमाल किए ही नहीं है। हाँ, पूजा स्वाइन जी, अच्छा मैडम, पूजा मैडम ले चुके हैं, वेरी गुड। आपके, अच्छा संतोष जी ले चुके हैं, यस, बहुत अच्छा, लिए हैं, ओके। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि भाई आप लोगों के नियरेस्ट ब्रांच में, फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, बाहर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके ही घर में इतने अच्छे सॉल्यूशंस हम डियर लाइफ लेके आ गया है। और ये तो यूज करना ही है, करना है, भले ही आप बिजनेस करें ना करें, फिनाइल का इस्तेमाल तो कर ही रहे होंगे, घर में पोछा तो लगाते ही होंगे, या फिर आपके घर में पोछा नहीं लगता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके वॉशरूम में, बाथरूम में आप इस्तेमाल तो करते ही होंगे। तो मैं आप और ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई इसका प्राइस ज्यादा है, ये तो बल्कि कम पड़ रहा है आप लोगों को, इसका तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, है ना, कोई ये भी नहीं कह सकता प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे बोलने का मतलब है फ्रेंड्स, सबसे पहले यूजर बनिए, घर में लाइए, वाइफ को दीजिए, मम्मी को दीजिए। अच्छा, फ्रेंचाइजी में अभी तक नहीं आया है, शोभा मालविया जी का कहना है कि फ्रेंचाइजी में अभी तक नहीं आया है, वेरी गुड, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फ्रेंचाइजी में नहीं पहुंचा होगा, बट जल्दी पहुंच जाएगा। और जल्द ही लेने से मतलब लेने के लिए फ्रेंचाइजी को पहले से ही ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर्स बुक करा दीजिए, तुरंत लेके जाइए घर। मम्मी भी खुश होने वाले हैं कि बेटा और बेटी कुछ काम का प्रोडक्ट लेके आए। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हम लोगों का, बहुत लाभ देगा आप लोगों को। चलिए,
एक और प्रोडक्ट के बाद आज लास्ट प्रोडक्ट, एक और लास्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट सैटरडे में हम ये फीडबैक सेशन को लेके जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को आज फायदा पता चल रहा है, आज आप लोगों को टेक्निक्स के बारे में पता चल रहा है ना, कैसे डिस्क्राइब करना है। छोटा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब मार्केट में हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कंपैरिजन से शुरू करते हैं। कंपैरिजन से कभी शुरू मत करना फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फीचर्स बताओ, फीचर्स बताओ, उसका एडवांटेजेस बताओ, फिर बेनिफिट बताओ। और बेनिफिट शायद कंपैरिजन भी हो सकता है ना, बेनिफिट कंपैरिजन भी हो सकता है। उसके बाद अगर सपोज मेरे पास OnePlus का फोन है तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सर, मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सर एप्पल की फोन बहुत ज्यादा पैसे में आता है, एप्पल OnePlus का फोन उससे कम में आ जाता है, सेम फीचर। मैं कंपैरिजन से कभी शुरू नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, ये कहूंगा कि सर ये OnePlus का फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें वो फीचर्स है, जिसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एकदम बढ़िया फोटो आएगा, एकदम क्रिस्प क्वालिटी वीडियोस आएंगे, इजी टू यूज है, एंड्रॉयड है, और एंड रिजल्ट क्या है, आपको एंड्रॉयड, आपको एप्पल जैसा इतना खर्च करना नहीं पड़ेगा, आपके पैसे भी सेम होंगे, सेम फीचर बल्कि उससे अच्छा फीचर से लेके अच्छा मोबाइल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, फैब। ओके, तो ये ध्यान में रखिए कि जब आप बता रहे हो तो आप फैब इस फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट इसका इस्तेमाल करें बोलते वक्त। ओके ठीक है, तो एक और प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं। चलिए कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सा प्रोडक्ट लें। हाँ, आज हम लोग क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे कोई बोल सकता है, क्या मुझे कोई बता सकते हैं आप कि जड़ी बूटी हेयर ऑयल के बारे में, कि हम लोग का जो नया डियर लाइफ का जड़ी बूटी हेयर ऑयल आया है उसका क्या फीचर्स है, कैसे अलग है वो, क्या फीचर्स है उसमें, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, कोई भी अगर बताना चाहें। चलिए चलिए, आज इस डर को निकालना है भैया। हाँ, सूरज जी तैयार है बताने के लिए, लेकिन मैं सूरज जी को क्योंकि एक बार बता चांस दे चुका हूं तो अभी उनसे नहीं पूछूंगा। अगर कोई नहीं बताया तो फिर आपसे पूछूंगा। कोई और है जो जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहते हैं? देखिए, आंसर बोलने के लिए मत बताइए, गलत सही कोई मायने नहीं रखता, अपने डर को तोड़िए, सामने आइए। अरे लीडर हमेशा सामने आता है। अब आप सोचो, आप रॉयल डायमंड बन जाओ कल के दिन और आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे स्टेज पे नहीं जाना, मुझे माइक नहीं पकड़ना, तो ये तो फिर लोग हंसने वाली बात हो जाएगी। हम आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, आप बोलेंगे मैं माइक नहीं पकड़ना। तो ओके, हाँ सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं ऑयल यूज कर रहा हूं, बढ़िया ऑयल है। कोई बताना चाहते हैं? ओके, मुझे लग रहा है शिवानी जी बताना चाहते हैं। शिवानी जी, अगर आप शिवानी जी, मैं एक बार उनको अनम्यूट कर दूं, शिवानी जी को। शिवानी जी खंडवा से, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को मैडम? मैडम मैडम मैडम, क्या मैं गलत? यस शिवानी जी, हम आपको देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारे लाइफ, प्लीज बोलिए। जी सर, इसमें सेसम ऑयल मिला हुआ है और सनफ्लावर ऑयल और आंवला आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल और आंवला और नीम और ब्रिंगराज ऑयल, मतलब ये पूरे टोटल ऑयल उसमें मिले हुए हैं। वेरी गुड, ये इसके फीचर है। जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सर ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, आप उतना बताए वो भी बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। मैं दिनेश कुशवाहा जी यहाँ पे हैं, दिनेश जी को मैं थोड़ा सा चांस देना चाहूंगा। दिनेश जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जी सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ। दिनेश जी, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, प्लीज बताइए। जी सर, इसके फ्यूचर सर के एडवांस। हाँ, आप फीचर के साथ एडवांटेज बताइए। यस सर, जो हमारा जड़ी बूटी ऑयल है, डियर लाइफ का जड़ी बूटी ऑयल, इसमें ये ऑयल जो है ये चिपचिपा ऑयल नहीं है सर।
वेरी गुड। जैसे कि मार्केट में और भी बहुत अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के आते हैं, वो हमारे हाथों में, हमारी स्किन पे, हमारे हेयर में, मतलब हाथों में लगाने से ही चिपचिपापन आ जाता है, जो हमारे बालों को भी चिपचिपा बना देता है, जो कि हमारे ऑयल में नहीं है, जड़ी बूटी ऑयल में। वेरी गुड। इसके साथ में इसमें शीशम है, बहुत सारे कंटेंट से मिलके बना है हमारा जड़ी बूटी ऑयल। शीशम, बादाम का तेल हुआ, ऑलिव, जिसमें ओमेगा, शायद आपने सर उस दिन ट्रेंडिंग बताया था, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भी होता है। करेक्ट। उसके अंदर जी सर, बहुत ही शानदार। आंवला, नीम, भृंगराज, ऑलरेडी हमारे पास भृंगराज ऑयल है, फिर भी इस ऑयल में भी भृंगराज मिलाया गया है सर। वेरी गुड। और विटामिन ए, इतने सारे कंटेंट से मिलके हमारा जड़ी बूटी ऑयल बना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। है ही नहीं इतने कम प्राइस में और इतने शानदार क्वालिटी के साथ सर। बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। विटामिन ई को भूलना मत। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत सारे तेलों में नहीं होता ये हेयर ऑयल में, जी सर, है ना। तो अच्छा चलिए, अब आप क्या थोड़ा आगे जाके बता सकते हैं मेरे को कि इसके एडवांटेज क्या होंगे? अगर ये चिपचिपा नहीं है, अगर ये चिपचिपा नहीं है तो इसके बेनिफिट क्या मिलेगा? एंड कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा ये? यस सर, ये हमारे बालों को ड्राइव से बचाएगा, ड्राइव होने से बचाएगा, मतलब झड़ने से बचाएगा, हमारे बालों को मजबूत करेगा। करेक्ट जी सर, मतलब झड़ने टूटने नहीं देगा। कहने का मतलब ये सर, हमारे जो हेयर, सिर का जो स्किन होता है, जो अपन बोल सकते हैं, हाँ, उसको जलन, खुजली, मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देगा सर। ओके, हमारा का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मदद कर देता हूं, कैसे बताएंगे उसके बेनिफिट को। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उसमें सीसम ऑयल है, उसमें भृंगराज मिलाया गया है, उसमें सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, मतलब 3 से 4 प्रकार के सिर्फ ऑयल मिलाए गए हैं जिसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और उसके साथ साथ उसमें हर्ब्स भी मिलाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम जड़ी बूटी ऑयल दिया गया। जड़ी बूटी ऑयल के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई सारे प्रकार के जड़ी बूटी मिलाए गए, है ना। और जड़ी बूटियों का तो वर्णन किया गया है आयुर्वेदक में कि वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जड़ी बूटी के बेनिफिट तो मिलेंगे ही, जो कि आपके बालों को ड्राई करने नहीं देगा, एक बेनिफिट ये है। दूसरा, डैंड्रफ होने नहीं देगा। तीसरा, बाल को स्ट्रांग रखेगा। चौथा, हेयर फॉल होने नहीं देगा। लेकिन इन सब के ये सब तो एडवांटेज है ही, मतलब बेनिफिट है ही। एक बेनिफिट और क्या है, आपको मार्केट से अलग अलग प्रकार के जो तेल खरीदते थे आप, अब आपको अलग अलग तेल को लेके मिक्स करके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमने इसी में ही जड़ी बूटी ऑयल में ही 4 प्रकार के तेलों को एक साथ मिला दिया है ना, जो कि आपको बेनिफिट देगा ही देगा। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चिपचिपा नहीं है। चिपचिपा होने की वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, डैंड्रफ होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत प्रकार के हेयर फॉल्स होते हैं, ये पोर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल ग्रे होना शुरू होता है, बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप इसको डेली इस्तेमाल करके, बेझिझक इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया उसका बेनिफिट, और प्राइस भी कम, क्वालिटी में दम, और बीबी तो भर भर के दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल हो इन प्रोडक्ट्स को लेके, तो आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। और ये आज हम लास्ट डिस्कशन करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, फिर हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे प्रोडक्ट्स का फीडबैक सेशन और उसको रिवाइज करेंगे। तो कोई पूछना चाहते हो? पूछा मैडम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जी सर, जैसे कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था, मिल्क शक्ति जी, तो जो हमारा मिल्क शक्ति प्रोडक्ट है, ये पाउडर फॉर्म में है सर जी। तो जैसे कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो पानी के साथ मिला के इस्तेमाल करना है सर जी। तो कितना एक टाइम में, जैसे कि अगर मॉर्निंग में हम किसी गाय या भैंस या किसी पशु को देते हैं तो 15 ग्राम इसका डोजेस मैंने आपको डियर लाइफ हमारी लाइफ ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था। देखा नहीं है तो अच्छा, देखे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा और एक बार उसको शेयर कर दूंगा आज। आप लोग एंड ऑफ द सेशन में प्लीज देखें। अगर किसी के पास वो पर्टिकुलर मैसेज है तो प्लीज इमीडिएटली चैट बॉक्स पे उसको पेस्ट कर दें ताकि सब कोई देख पाए, है ना। अगर किसी के पास है तो प्लीज एक बार इमीडिएटली आप चैट बॉक्स पे पेस्ट कर दें। कोई और सवाल है आपका? जी सर, जैसे कि कोई गाय या भैंस अभी दूध दे रहा है, हाँ, और अगर वो खर यूज करा रहे हैं जो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, हाँ,
तो उसको अपन अपना मिल्क शक्ति इस्तेमाल करा रहे हैं, तो कराने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बंद करवा देंगे खैर दूसरे प्रोडक्ट को। हाँ अच्छा नहीं, अगर वो किसी फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनको ये जरूर बता सकते हैं कि उसको ना देके आप इसको सिर्फ इसका इस्तेमाल करें भी तो चल जाएगा। जी सर। है ना, आप किसी को बंद करने की बात मत बोलिए, वो उनका डिसीजन है। जी सर। हाँ, रिकमेंडेड डोजेस बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स पे भेज दिया है, आप देख सकते हैं। काऊ, बफालो और बिग कैटल जो बड़े बड़े हैं उनके लिए 30 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उनको, मतलब 2 चम्मच, है ना, उनके खाने के साथ मिला के देना है। जो छोटे छोटे हैं जैसे कि बकरी, शीप, लैम्ब, उन लोगों को 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन उनको 1 चम्मच आप खाने के साथ मिला के। और जो लोग नॉन लैक्टेटिंग, मतलब जो दूध नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को भी 15 से 20 ग्राम देना है ना। जी सर, थैंक यू सर। तो कुछ भी बंद नहीं करना है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो कोई और सवाल किसी का भी इन्हीं प्रोडक्ट्स से जिनके बारे में हम लोग किए थे? हाँ, सूरज जी ने बोला कि इसका यूज कैसे करना है सर, इस ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आप लोगों को सबसे अच्छा रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट तरीका है नहाने के 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें। नहाने के 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप लगा कर रख ले और फिर नहाने जाएं, तब इसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि रात भर लगा के छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में वर्णन किया गया है कि तेल को रात भर ना लगा के आप अगर उसको नहाने से पहले 2-3 घंटा अगर पहले आप अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। क्योंकि रात को जब हम लगा के सोते हैं तो वो तकियों में आधा लग जाता है, या फिर लंबे वक्त तक अगर वो मेरे बालों में रहा तो वो मेरे छोटे छोटे पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे सांस नहीं ले पाता है रूट्स। तो इसीलिए वर्णन किया गया है, बताया गया है कि आप सबसे बढ़िया इस्तेमाल है तेल का कि नहाने के 2-3 घंटे या 1 घंटे पहले आप उसको लगा लें। हाँ, पूजा चौहान जी का कुछ क्वेश्चन है। पूजा मैडम, आप चैट बॉक्स पे भी लिख के दे सकते हैं या फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप लोगों का जो भी सवाल होगा ना, सबसे पहले आप चैट बॉक्स पे लिख के दे देना, ताकि मैं आप लोगों को पहले देख लूं कि आपके सवाल क्या है। हाँ पूजा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ, प्लीज बोलिए। यस सर, मेरा मिल्क शक्ति को लेकर सवाल है। जैसे ज्यादातर किसान लोग जो कपासिया के कांकड़े रहते हैं उनको खिलाते हैं, और दूध का उत्पाद बढ़ाने के लिए ज्यादातर उपयोग उन्हीं का किया जाता है। तो जब हम अपना मिल्क शक्ति देंगे तो उनको बंद करवाना है या नहीं करवाना है? किस चीज का इस्तेमाल करते हैं आप और एक बार बताएंगे? सर खली और कांकड़े। फली और कांकड़े? हाँ सर, खली और जो कपासिया के कांकड़े होते हैं ना उनको खिलाते हैं। ओके ओके, देखिए जबकि वो खाना है तो आप उसको बेशक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप उसके साथ इसको मिला के भी दे सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। अगर उससे फायदा मिल रहा है तो और इफेक्टिविटी बढ़ेगी। यस सर, उनके दूध का उत्पाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो खली से दूध ज्यादा देती है भैंस, तो इसलिए वो उसको खिलाते हैं। वैसे मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है, मैं कभी सुना नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं है कि अगर हम उसको दे रहे हैं तो किसी और को हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये फीड सप्लीमेंट है तो इसको मिला के दिया जा सकता है। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, मेरा एक और सवाल है। हाँ बोलिए। सर जैसे अपना हेयर ऑयल है, तो हेयर ऑयल के लिए जैसे कि जिनके सिर पे बाल थोड़े थोड़े हो या फिर थोड़े गंजेपन में हो, उनको भी देने क्या बोल के दे सकते हैं? ये ऑलरेडी आपको क्लैरिफिकेशन सर ने लास्ट ट्रेनिंग में दे दिया था। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि इस तेल का, कोई भी तेल का असर हर किसी में अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग होता है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग होता है हेयर का। तो ये हम नहीं कह सकते कि उनकी अगर वो गंजा है और वो बाल लगाएगा तो बाल उग जाएंगे, ये गलत कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम ये नहीं करेंगे। हाँ, एग्जिस्टिंग आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपका हेयर अगर वीक हो रहा है, पतले हो रहे हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएगा, उसका मोटापा बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कि वो उसको हेयर फॉल को वापस कर देगा। हो सकता है किसी के केस में वो रिजल्ट भी मिल जाए अगर वो उनको सूट करता है तो, राइट? यस सर। हाँ करेक्ट। अच्छा अब मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ? यस सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार
बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ऑयल लगाने के बाद शैम्पू या सोप का इस्तेमाल करना चाहिए क्या, मतलब नहाना पड़ेगा क्या? मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हर 2 या 3 दिन के अंदर आप शैम्पू करना चाहिए आपको, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपके बालों में फिर वो बैठ जाएगा, मैला बैठ जाएगा और वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा। और यूजुअली 2-3 दिनों में तो लोग अक्सर शैम्पू करते ही हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूंगा, प्लीज सोप का इस्तेमाल ना करें। साबुन का इस्तेमाल अगर आप अपने बालों पे कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको रोक दें, ना करें, क्योंकि सोप इस तरीके से नहीं बना है कि वो आपके बालों के लिए नहीं बना है। आपके जो सर के बाल होते हैं उसमें एक अलग पीएच लेवल होता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, एक अलग सर्फेक्टेंट चाहिए होता है। अगर आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी झड़ जाएंगे, आपके बालों को वो बहुत जल्दी नुकसान करेगा। तो अगर आप सोप का इस्तेमाल करें तो इमीडिएटली बंद कीजिए, शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। और हमारा तो इतना अच्छा शानदार शैम्पू आया है 3S शैम्पू, जो आप इस ऑयल के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। और जिन लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हर दिन शैम्पू करना पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है आपको हर दिन शैम्पू करने का। मैं आपको बोलूंगा कि जब तक आपका बहुत एक्सेस ऑयल नहीं निकलता है, एक्सेस डैंड्रफ नहीं होता है, तब तक आपको हर दिन ऑयल करने की जरूरत नहीं है। आप हर 2-3 दिन में एक बार शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। तो शैम्पू हर दिन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं और थोड़े से चैट बॉक्स पे सवाल देख लूं, किसी को अगर कुछ है तो। बछड़ों को दूध पिलाते वक्त बछड़ों को दिया नहीं जा सकता, बछड़ों की मम्मी को, मतलब गाय को दिया जा सकता है। ओके, यूजेज हो गया। हेयर ऑयल वीक में कितने बार कर सकते हैं, मतलब कितने बार हेयर ऑयल लगाना है? वैसे तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को डेली लगाना चाहिए, लेकिन अगर डेली नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम वीक में 3 से 4 बार तो आपको लगाना ही चाहिए। आपको कम से कम 3 से 4 बार लगाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा हेलमेट पहनते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, तो फिर आप मतलब एक हफ्ते में 3-4 बार ही लगाएं। और अगर आप इतना ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठना है आपको, घर में ज्यादातर घर पे ही रहते हैं, कहीं ऑफिस में रहते हैं, तो फिर आप हर दिन भी लगा सकते हैं, है ना। ओके, आई थिंक आप लोगों का क्वेश्चन का सिलसिला यहीं थम रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। हम काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब दे चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुका होगा। छोटे बच्चे यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा, कितने साल के बच्चे यूज कर सकते हैं? देखिए, ये नॉर्मल तेल, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए तेल अलग आता है। तो जो लोग 5 साल की उम्र के ऊपर हो चुके हैं, उन लोगों को आप इस तेल का इस्तेमाल दे सकते हैं, क्योंकि बेबी ऑयल्स अलग होते हैं। 5 साल की उम्र के ऊपर के बच्चे लोगों को आप इस तेल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, अच्छा आपने योगदान दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डियर केयर का हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप अपने बुक्स में जहां पर भी लिखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ट्रेनिंग्स को देख लीजिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि प्रमोद सर ने आपको कहा था कि अगर इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम एक ऐसा सेशन करने वाले हैं, एक टाइम पे स्पेसिफिकली ऐसा सेशन करेंगे जहां पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने किसान भाई बहनों को सबको एक साथ जोड़ के एक साथ बताएंगे। तो आप उस वक्त में अपने गांव में, अपने लोगों के आसपास जाके पहले से ही तय कर लीजिए कि एक ऐसा दिन होगा जहां पर इस वक्त में हम हमारे एक्सपर्ट से सुनेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर को बताना हो, अगर आप किसान भाई बहनों को लेके अवेयरनेस कैंप करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। उस दिन हम लोग उसको लाइव करेंगे, अवेयरनेस सेशन को। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना टाइम दिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ हमारी लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।